डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है यानी टीआरई 4, जो लोग टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 के इंतजार में बैठे हैं उनके लिए आज के लिए बेहद खास है। ध्यान से समझिए और देखिए इसको। मैं बार बार कह रहा था कि टीआरई 4 टीआरई 3 के जब पूरा एकदम क्लियर हो जाए उसके बाद टीआरई 4 एकदम जल्द से जल्द होगा। तो आप उसके बारे में आज एक न्यूज आई है, देखिए कि कितने, जैसे ये पटना से रिलेटेड न्यूज है कि भास्कर की टियरी 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। इनमें से 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए। ठीक, यह टियरी 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। ठीक, 80,000 पद आएंगे, लगभग 80,000 पद आएंगे। कुछ कम पद नहीं हुए, बहुत ज्यादा पद हुए ये। और जो ये न्यूज है जरा देख लीजिए कि टीआरई 3 में खाली रह गए हैं 21,397 पद भी इसमें शामिल होंगे। यानी जो बैकलॉग है वो भी इसमें शामिल होगा, तो स्वाभाविक है सीटें बढ़ेंगी। और जब तक इसका पूरा नोटिफिकेशन आते आते भी कुछ सीटें बढ़ेंगी, और साथ ही नोटिफिकेशन आने के बाद जब रिजल्ट आएगा उससे भी पहले सीटें बढ़ेंगी। कई कारण है इसके, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतने पद टीआरई 3 में खाली रह गए। तो टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्त रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में टीआरई 3 में इतने लोग 66,603 लोग पास हुए कि नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी। जो नया सेशन स्टार्ट होगा, मतलब कि जो आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, वो उससे पहले इनकी भर्ती हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि जो टीआरई 3 में जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो उनकी ज्वाइनिंग जनवरी फरवरी तक संभव है। ठीक, पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए। ये सब डाटा है, आप देख लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, हाँ, सबसे सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान और कंप्यूटर और खेल में। इसको देखिए, स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं यानी प्राइमरी, 6 से 8वीं यानी जूनियर, 9 से 12वीं यानी टीजीटी पीजीटी वर्ग 1 और 2 शिक्षकों के लिए अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही एससी एसटी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, यानी जो एससी एसटी वेलफेयर है उसके लिए भी 2,000 पद निकलेंगे। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षा के लिए उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक, एक हाँ देखिए, मिडिल स्कूल यानी जूनियर के लिए, मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक, और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी है आपकी। और ये टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। आपके शिक्षा विभाग के मंत्री हैं श्री सुनील कुमार, उनका बयान है, प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साक्षरता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। तो भी याद रखिए, इसमें लगभग
हम्म, इसमें आपका याद रखिएगा कुछ सीटें ये 5 चरण में होगी। जो लोग टीआरई 4 की बात कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें। इसके बाद टीआरई 5 भी आएगा। ठीक, ये प्यारे साथियों उन साथियों के लिए बेहद सुनहरा अवसर है जो तुरंत बीएड पास हो रहे हैं और स्टेट क्वालिफाई हैं, खासकर 9, 10th, 11, 12th के लिए। और नहीं तो जो जूनियर पीआरटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से करते रहें। आप इंतजार में न रहिए कि कब नोटिफिकेशन आए, कब इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आए तब हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती आने ही है। जिनका टियर 3 में नहीं हो पाया वो जरा और संभल जाए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अनुभव है। तो अनुभव के आधार पर आप अपने प्रिपरेशन जारी रखिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक, तो ये थी न्यूज़। और खासकर जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले वो ध्यान दें। जिनको भी कंटेंट चाहिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये था आज का जरूरी जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि टीआरई 4 कितनी सीटें आएंगी, ये सब इसमें है। पॉज करके देख लीजिए और समझिए। और देखिए आप सोचेंगे कि एडवर्टीजमेंट आए, नोटिस आए, क्लियर होगा कि नहीं होगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस आपका काम है पढ़ना। बिना पढ़ाई बिना संघर्ष के आपको सफलता नहीं मिल सकती, याद रखिए। और ये आजकल का दौर है, पूछ उसी की सफलता तभी मानी जाएगी जब आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं। यहाँ प्राइवेट वालों को नहीं पूछ रहा। और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार पब्लिक सेक्टर को कम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, इसलिए कंपटीशन आपके वहां ज्यादा है। अगर एक सीट आपको पाना है तो आपके लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, कड़ी से कड़ी मेहनत। ठीक, कई लोग एक नंबर दो उतना कट ऑफ नंबर पाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। तो जो लोग टीआई 3 में छूट गए साथी और जो लोग नए साथी, मैं दोनों से दरख्वास्त गुजारिश करूंगा कि आप दूसरे के बहकावे में मत आइए और नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, जीएस का सेक्शन आप मजबूत कीजिए, अपने विषय पे मन रखिए। ठीक, चलिए। और मैं फिर से कहूंगा सोशल मीडिया से आप उतना ही रिश्ता बनाए जिससे आपका काम चल सके, केवल काम चल सके, पूरा उस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लिखने की रिवीजन की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सूचना आपके काम आई होगी। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।